नमस्कार, हार्दिक स्वागत है। और थिएटर की जो आदत होती है, हम लोग वक्त से पहले आते हैं। वी कैन नॉट बी लेट। चाय वाय और रंगमंच जो कोकोनट ग्रुप इतने प्यार से कर रहा है, तुषार रमन इज प्रेजेंटली इन कैलिफोर्निया। स्वागत है, आई अप्रिशिएट इट। सो फैंटास्टिक। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल कॉन्वर्सेशन। मैं आपको पहले से बता दूं, दिस इज गोइंग टू बी अ कॉन्वर्सेशन अबाउट माई लाइफ, अबाउट what I have seen, observed, and learned from theatre. So this is all to do with my experiences around theatre, जो मैंने देखा जब मैं 10 साल का था, तब से मेरी थिएटर के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। हम लोग इस दौरान कोकोनट थिएटर के फेसबुक पेज पर हैं और चाय बाय और रंगमंच पर बातचीत कर रहे हैं। तो हेमल, स्वागत है मेलबर्न का। आई ट्रस्ट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। राज पाटिल राजा, जी हाँ, और राजा को प्रजा कभी धोखा नहीं देती, जी हाँ। तो थैंक यू टाइटस, थैंक यू सो वेरी मच टाइटस एलेक्सेंडर। सो टुडे आई विल बी स्पीकिंग बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि लोग हर तरफ से हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना सहजता से अपनी जिंदगी में मैंने जो कुछ पाया मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। एसेंशियली थिएटर ने मुझे अलाउ किया कि कुछ ऐसी चीजें सीखूं जो आज तक मेरे लिए हर अंचल में काम आती है। इन ईच एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, माई लर्निंग्स फ्रॉम थिएटर हैव बीन पार्ट ऑफ मी। तो कुछ एक बात एकदम शुरुआत में, दिस इज नॉट एन आइडियल स्टोरी, दिस इज माई स्टोरी। ये एक ऐसी कहानी नहीं है कि कैसा होना चाहिए एक अभिनेता के लिए, ये मेरी कहानी है। मैं किन चीज़ों से गुजरा हूं, किस तरह से मैंने अपने चॉइसेस किए हैं और उन चॉइसेस के दौरान मैंने क्या सीखा है, मैं उसका आज आपके सामने उल्लेख करूंगा। अगर मैं कह सकूं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई विल बी ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ दिस एंटायर सेट ऑफ पीपल। और मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ व्हाट इज दैट पावर ऑफ द वल्नरेबल दैट एन एक्टर हैज। हम जो अपनी अंदर की खामोशियों को, अपने अंदर के बहुत अंदर जो चीज़ें जज्ब रहती हैं, हम जज्ब करके रखते हैं, उनको कुरेदते हैं अपने परफॉर्मेंसेस में, और किस तरह से वो हम अपनी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो किया है मैं आज आपके साथ खुली तौर से उसको शेयर करूंगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अपने संदर्भ में सुने, अपने संदर्भ में देखें। जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है जो मैं कह रहा हूं। देयर इज नो ट्रूथ इन व्हाट आई एम सेइंग, इट इज जस्ट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। और मैं एक कोशिश करूंगा कि जितनी बेबाक तरीके से मैं अपनी बातें, छोटी से बड़ी बातें, आज यू नो सडनली दिस केम अप, सडनली इट केम अप, यू नो दिस इवेंट कई दिनों से हम लोग कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, और कल वी अगेन रिकनेक्टेड और हमने कहा कि आज करते हैं। दिस इज फॉर मी द बिगिनिंग ऑफ मैजिक, और मैजिक के साथ मैं रूबरू हुआ थिएटर में। द मैजिक ऑफ लाइफ जिसके साथ मैं जीता हूं, आप भी जीते हैं। मैं रूबरू हुआ थिएटर की वजह से, क्योंकि थिएटर ने पहली बार मुझे क्योंकि मैं जहां पर बड़ा हुआ, मेरी माताजी श्रीमती रेबा विद्यार्थी और पिताजी गोविंद विद्यार्थी, हम लोगों के घर में फिल्मों को देखने का चलन नहीं था। इनफैक्ट मुझे याद है कि गलती से बाबा एक दूसरी फिल्म की टिकट लेने गए, हाथी मेरे साथी की टिकट लेने गए थे, और कुछ बहुत ही एक रोते धोते फिल्म की टिकट ले आए थे, और गलती से हम लोगों ने जाके देखा था, और मैंने कहा भाई नहीं देखूंगा। तो फिल्में बहुत कम देखी मैंने बचपन में, लेकिन थिएटर देखते थे हम लोग। बाबा संगीत नाटक अकेडमी में थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्लेस होते थे, मैं जाकर देखा करता था। बट आई वॉज वेरी लकी, मैं एक ऐसे स्कूल में गया, सबसे पहला स्कूल शिव निकेतन, ये हेली रोड पर था, दिल्ली के हेली रोड पर, 8 हेली रोड। मिसेस एलिजाबेथ गौबा उसको चलाती थी। बहुत बड़ा स्कूल था। मेरे पास 3 क्लासमेट्स थे, मेरे 3 या 4। छोटा सा स्कूल फर्स्ट फ्लोर पर था, और उस स्कूल की खासियत ये थी कि वी वर अलाउड टू आंसर आवर क्वेश्चंस बाय डांसिंग, बाय प्लेइंग, बाय पेंटिंग,
बाय ड्राइंग एंड एक्टिंग एनी विच वे। हमारे जो फर्श था वहाँ पर स्क्वायर्स के थे अलग अलग, मुझे याद है एक लाल पत्थर था और एक पीला पत्थर, एक से जोधपुरी शायद ऐसा कुछ था, और उसके ऊपर हम लोग चौक से कुछ लोग ड्रॉ करते थे। मेरी ड्राइंग बहुत कमाल की थी, आज भी कमाल की है। अगर मैं एलिगेटर बनाऊं या टैडपोल बनाऊं या घोड़ा बनाऊं, काफ़ी एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। मतलब मोगली हमारा बेटा जब बड़ा हो रहा था, जब मुझे वो मतलब जब वो नाराज़ हो जाता था, मुझे 2 चीज़ कहता था, कम आई वॉन्ट टू डू मैथ्स विथ यू, उसको पता था मैथ्स के मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, या कहता था कम आई वॉन्ट टू डू ड्राइंग विथ यू। तो ड्राइंग में तब भी नहीं कर पाता था, अब भी नहीं कर पाता हूँ। मैथ्स तब भी नहीं कर पाता था, अब भी नहीं कर पाता हूँ। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपसे बातचीत करूँगा जो मैं तब भी नहीं कर पाता था, अब भी नहीं कर पाया हूँ। लेकिन थिएटर ने मुझे मेरी मदद की है कि मैं इस ज़िंदगी को, दिस जर्नी ऑफ लाइफ, इट हैज़ अलाउड मी टू मैनेज माई लाइफ। सो लेट्स बिगिन। तो जिस तरह से मैंने एक साफ चीज़ के बाद शुरू की कि मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, साफ एक चीज़ बहुत बताता हूँ। आई हैव नेवर हैड द लग्जरी ऑफ चूजिंग माई रोल्स। कभी भी मुझे ऐसा मुझे वो आराम नहीं मिला है कि लोग कहते हैं, अरे आशीष व्हाई डिड यू टेक दिस रोल, मुझे कुछ बताना पड़ता है। नहीं यार, वो रोल में मुझे ये दिखा वो दिखा, कुछ नहीं दिखा मुझे रोल मिला। अब मैं शायद 200 से ऊपर फिल्में कर चुका हूँ, 11 भाषाओं में। मैं आपको आज बता सकता हूँ, आप लोगों को खुलकर बता सकता हूँ कि थिएटर की शुरुआत से लेके अब तक मैंने सिर्फ वो काम किया है जो मुझे ऑफर किया गया है। शायद मैंने सिर्फ ये किया है कि कुछ चीजें जो मैं नहीं करना चाहता था मैंने ना किया है, मैंने कहा है ना। बहुत ज्यादा भी नहीं कह पाया हूं, लेकिन हाँ मैंने ना कहा है। लेकिन ये मैं आपको खुल के कह रहा हूं कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो मैंने चुना है उस चीज को मैंने किया है। मैंने सिर्फ ये कोशिश की है कि वट एवर दैट आई गेट, आई विल ट्राई एंड डू इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। इनफैक्ट अमेजिंगली करूंगा। मुझे वो बहुत इंस्पायर करता रहा है, क्योंकि शायद बहुत शुरुआत से ही मैं समझ पाया कि I don't exactly get the things that I really aspire for and things that I really want. ये मैं इस समय एक फलसफे की तरह से आपसे बात कर रहा हूँ, speaking philosophically to you, but I think right from childhood I discovered that there are some things that are not to be. जैसे मैं इकलौता, और मेरे माँ बाप उम्र पे काफी ज्यादा। So my father was born in 1912, my mother was born in 1929. और मेरी पैदाइश हुई 1965 में। तो मुझे याद है कि मैं मेरे ख्याल से 5वीं कक्षा में था, आई वॉज इन 5th grade, और मैं एक दोस्त के घर गया। मैं तब शिव निकेतन में पढ़ता था, मेरे दोस्त के घर गया और पहली बार मैंने उसके दादा दादी को देखा। जब उसने मिलवाया मैं दंग रह गया, क्योंकि उसके दादा दादी बिल्कुल मेरे माता पिता की तरह दिखते थे। इट वॉज अ वेरी स्कैरी एक्सपीरियंस। पहला थॉट मेरे दिमाग में ये आया कि ये लोग बहुत संभाल के उनको रख रहे हैं। देखो मेरे दादा दादी नहीं है, ये मेरे माई मदर फादर, दिस माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। और मैंने कहा कि यार ये तो बहुत बूढ़े हैं और बिल्कुल मेरे माता पिता की तरह, माँ बाबा की तरह। और पहली बार मैं आपको बताता हूँ कि मेरे दिल में वो डर समाया कि अगर माँ बाबा मर गए तो मेरा कौन ख्याल रखेगा। मुझे वो पहला ख्याल मुझे याद है आज भी कि माँ बाबा अगर मर गए तो मेरा कौन ख्याल रखेगा। I was scared to be alone. I was scared to be the only child. Guess what? I lived my life as an only child. जिन जिन चीजों से घबराया हूं वही चीज मेरी जिंदगी का हिस्सा बन के रहे हैं। लेकिन मैं उन चीजों के साथ डील कैसे किया है, वही मेरी जिंदगी का एक चीज है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। तो आई रिमेंबर कि मैं घर में अकेला आता था, स्कूल से वापस आता था उसके बाद, तो अकेला मैं कहानियां बनाता था। मेरे कुछ कैरेक्टर्स होते थे जो मनगढ़ंत थे, जो मेरे साथ खेलते थे, मैं उनके साथ बातचीत करता था। मैं अकेला कभी नहीं था, मैं अपने साथ कुछ चीजें रखता था। ऐसा नहीं कि कोई गुड्डा गुड्डी, ऐसा कुछ नहीं, बट जस्ट ऐसे आई यूज्ड टू क्रिएट सम थिंग्स।
और मैं जानता हूं कि मैं क्रिएट करता था क्योंकि मैं अकेला नहीं रहना चाहता था. आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी अलोन. देयर हैड टू बी पीपल अराउंड मी. उसके बाद तो कितने ही विंबलडन मैच मैंने जीते. अरे बाप रे, दीवार के ऊपर खेलता रहता था मैं और जीतता था. ऐसे करे जीतता था और हारता था और फिर जीतता था. माँ कथ गेंद से रात को आती थी और फिर हमेशा नहीं मारती थी लेकिन डांटती थी. अरे दीवार पे बॉल के निशान हो रहे हैं. किरमिच की बॉल होती थी, those tennis balls, yeah. But those were my victories. So in the afternoons when I was home, I was not alone. I didn't want to be alone. I was playing and there was crowd cheering. Yes. पर थिएटर का सबसे पहला एग्जाम्पल लाइव थिएटर का मेरे लिए था उत्तर रामचरित. हबीब साहब, नया थिएटर ग्रुप, उन्होंने वो शिव निकेतन आए और उन्होंने चूज करने थे. और हेमंत कुमार शर्मा, मेरे क्लासमेट शिव निकेतन के, हेमंत और मुझे मेरा चयन किया गया. हम लोग लव कुश, हम लोग दोनों बने. और पहला शो हुआ उसका आईफैक्स, या पहला शो आईफैक्स में था या पहला शो था उज्जैन कालिदास समारोह. ये 1975 की बात होगी. 10 साल का था मैं. अभी भी याद है मुझे, मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स में कविता नागपाल जी ने रिव्यू लिखा था और बाबा के पास वो संभाल के रखा हुआ था. बाबा नहीं है, मुझे पता नहीं कि वो सारे रिव्यूज जो बाबा ने संभाल के रखे हैं कहाँ पर हैं. उत्तर रामचरित करते वक्त सबसे पहले मुझे पता चला कि रिहर्सल, देर रात तक मैं रिहर्स करता था और बहुत वहाँ पर पता चला कि नाटक होता कैसा है. मतलब एक डर सा था, लेकिन वो डर टूट भी गया क्योंकि एक बड़े से स्टेज पर बहुत ठंड में खाली बदन लव बना था. हम लोग सब उज्जैन में शो किया था विंटर में. उसके बाद की एक चीज़ जो मुझे याद है कि बाद में मैं गया भारतीय विद्या भवन में. भारतीय विद्या भवन में दोबारा मैं एक छोटे से स्कूल से एक बड़े से स्कूल में पहुंचा. उस स्कूल में मैं ये शिव निकेतन में, जैसे मैंने बताया कि यू डिड नॉट हैव टू आंसर, वी डिडंट हैव टेस्ट. भारतीय विद्या भवन व्हेन आई केम देयर वर टेस्ट, देयर वर एग्जाम्स एंड आई वाज एन अमेजिंग फेलियर इन दैट. क्योंकि आई वाज जस्ट नॉट मैं तैयार नहीं था किसी एग्जाम के लिए. मैं मेरे ख्याल से मैं इंटेलिजेंट रहा हूँ, लेकिन मैं मैथमेटिक्स, संस्कृत, किसी भी एग्जाम में मैं बहुत बुरे नंबर लाता था. मुझे समझ में ही नहीं आती थी चीज़. वहाँ पर भी जिस चीज़ से मैं बचा रहा, मैं हाउस फंक्शंस का इंतज़ार करता था, एनुअल डे का इंतज़ार करता था कि मैं अपने को एक्सप्रेस कर पाऊँ. आई वॉन्टेड टू बी स्पेशल. मैं चाहता था कि मैं कुछ खास करूँ. पढ़ाई में नहीं हो पा रहा था. मैं समझ पाता था, बहुत सारी चीज़ें समझ पाता था, पढ़ता बहुत था, बहुत पढ़ने का शौक था, अलग अलग चीज़ों. बाबा मुझे इंसाइक्लोपीडिया ला के देते थे. सेकेंड हैंड नेशनल जियोग्राफिक बाबा ला कर देते थे जनपथ, दिल्ली से. मेरे ख्याल से 2 रुपए की नेशनल जियोग्राफी हमारे पास अभी भी ढेर है हमारे पास. तो नेशनल जियोग्राफिक से मैं पूरा देश विदेश घूमा हूं मैं बचपन में ही. मुझे वर्ल्ड के बारे में बहुत पता था, लेकिन नंबर नहीं आते थे. मैं इंतज़ार करता था नाटक, हाउस फंक्शन, बकरी वो माइक्रोफोन वहाँ पे लगाकर हम लोग नाटक कर रहे हैं. और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इससे भी और अच्छा कुछ हो सकता है शायद. और तब 8वीं कक्षा में पहली बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप हुआ. सुषमा सेठ मेरी पहली एक्टिंग गुरु, उन्होंने किया. और मैं वहाँ पर, हम लोगों ने किया था राजा मांगे पसीना, और मैं सेठ बना था तोंद लगाकर. और बहुत अच्छा म्यूजिकल था वो. 2 महीने पता चला नेशनल स्कूल बहावलपुर हाउस में जाकर हम लोग रिहर्सल करते थे. पहली बार एक बच्चे की तरह मैंने रिहर्सल करना सीखा. लेकिन इंटरेस्टिंग बात रही वो अगले साल श्री पंकज सक्सेना मेरे डायरेक्टर थे, उन्होंने, हम लोगों ने किया था फैंटम. और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि कैसे क्वाइटली कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं, हम जानते भी नहीं, बट दे स्टे विद अस. 2 उसके किस्से हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा. पहला किस्सा ये कि जब फैंटम, जो ली फॉक का कैरेक्टर है फैंटम, जब वो कास्ट होने वाला था, मुझे याद है कि मैं पंकज सर के पास गया था और मैंने कहा था कि सर क्या मैं फैंटम का रोल कर सकता हूँ.
और पंकज सर को अगर आप जानते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? मैंने कहा हाँ ठीक, अच्छा। मैंने उनको कभी नहीं बताया, लेकिन मैं जानता था कि फैंटम एक वाइट कैरेक्टर है। और मुझे शायद तभी, मेरे ख्याल से मैं 9वीं कक्षा में था या 8वीं कक्षा में था, वो साइलेंटली कुछ मेरे दिमाग में बैठा था कि शायद मैं गुरुंग का रोल शायद कर सकता हूं, क्या फैंटम का रोल कर पाऊंगा? इट्स अ फनी थिंग कि हम जब एक ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां पर रंग के बारे में बातचीत होती रहती है, ओए कालू, प्यार से लोग बुलाते थे, अब भी बुलाते हैं दोस्त, हम उसको हैंडल कर लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसी चीजें, धारणाएं रहती हैं। तो वो एक धारणा तब आई थी, और मैंने तो फैंटम का मुझे रोल भी मिला था डबल कास्टिंग में। मेरे ख्याल से मैंने और रॉबिन बत्रा ने किया था फैंटम, इफ आई डोंट नॉट मिस्टेकन। अतुल वाज देयर in the first episode, in the first year with सुषमा जी, अतुल कुमार। लेकिन उस फैंटम के दौरान एक और खास चीज हुई मेरी जिंदगी में। एक बार सोलर एक्लिप्स आया, और जब सोलर एक्लिप्स आया तो पूरा दिल्ली बंद था, कोई अपने घर से निकल नहीं रहा था। There was nobody stepping out. I remember it was a Sunday. और हमारी रिहर्सल थी। उस बार आई फेल्ट लिबरेटेड जब मैं घर से निकला अकेला रिहर्सल के लिए, क्योंकि रिहर्सल फिक्स थी, क्लियर था कि रिहर्सल होगी। पूरे दिल्ली, लक्ष्मी नगर हमारा इलाका, सब लोग अपने घर पर, लेकिन मैं जा रहा हूँ रिहर्सल करने। इट लिबरेटेड मी दोस्तों, इट जस्ट कंप्लीटली लिबरेटेड मी, क्योंकि मैं एक साइंटिफिक थॉट के साथ कुछ साथियों के साथ ऐसे काम कर रहा था जिनके लिए इन सब चीज़ों का कुछ मतलब नहीं था। लेकिन मैं ये भी नहीं जानता उससे कुछ होता है कि नहीं, लेकिन उस वक्त मैं जिस उम्र में था, मैंने पाया कि कुछ एक लोग हैं जो अलग हैं, जो नॉर्मल जो लोग सोचते हैं उन लोगों से अलग सोचते हैं। दैट वाज अ फर्स्ट मेमोरी ऑफ माइंड कि मैं आई वाज वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट दैट आई एम वेरी डिफरेंट। आई एम वेरी डिफरेंट। आई एम लाइक, मैं अपने सारे दोस्तों से अलग हूँ। मेरे माँ बाप मेरे दूसरे दोस्तों के माँ बाप से अलग हैं। आई एम फ्री, आई कैन डू इट। जरूरी नहीं है कि मैं वही करूं कि व्हाट पीपल थिंक दैट आई शुड बी अलाउड। दैट वाज अ लिबरेशन पीरियड फॉर मी। So the funny thing in life is, and I want us to really give that each one of us, हम लोग सब जो थिएटर के साथ जुड़े हैं, नाटक करने गए थे हम लोग, करेक्ट, खेलने गए थे, नाटक खेला। और कितनी मजेदार बात है कि वो चीज जो हमको बहुत हमको ऐसे करते हैं, यार चल यार नाटक करते हैं, चल यार खेलते हैं यार, चल लेट्स प्ले। अजीब बात है कि क्या हम लोग उसके बारे में बहुत सीरियस भी हो जाते हैं। पता नहीं, तब से मुझे बहुत ज्यादा सीरियस होना बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा हंस खेल कर कुछ चीज कर सकूं तो कितना मजा है। और थ्रू माई लाइफ आई हैव डिस्कवर्ड, जब मैं किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस हो गया हूं तो चीजें बहुत कठिन लगी हैं। ऐसा नहीं कि कठिन नहीं थी, कठिन लगती और है वो। तो नाटक का वो एक सीख मैं अपने साथ हमेशा रखने की कोशिश करता हूं कि मैं इसमें कैन आई हैव अ लाफ एट इट, कैन आई हैव अ ट्विंकल इन माई आईज व्हाइल डीलिंग विद इट, कैन आई हैव अ स्माइल ऑन माई लिप व्हाइल डीलिंग विद इट। तो क्या हम अपनी आंखों में वो चमक रख सकते हैं किसी भी चीज के साथ डील करते वक्त, जिस वजह से हम नाटक के साथ जुड़े थे पहली बार। तो ऐसी कुछ बातें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं ना, कि एक तरह से हम सबके जिंदगी में ना दो अंश होते हैं। एक हमारे बाहर का अंश जो लोग देख रहे होते हैं, something which is visible to everybody. There's an outside journey, which is in terms of what you're doing today, what is your career, आज क्या कर रहे हो, इस दौरान क्या कर रहे हो, जो सब लोग देखते हैं। अरे यार बहुत अच्छा लगा, अरे यार क्या किया तुमने, अरे यार ये तुमने बहुत अच्छा किया, ये किया, अच्छा घर में सब कैसे। एक आउटसाइड जर्नी है और एक हमारी इनसाइड जर्नी है, वेरी पर्सनल, बहुत पर्सनल जर्नी। और मेरे ख्याल से एक्टिंग जब शुरू करी एटलीस्ट सीरियसली, तब मुझे पता चला कि मेरी जो वो इंटरनल जर्नी जो है वो मैटर करती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट जब पहली बार वो एक्सरसाइज कराया गया कि सोचो किसी चीज के बारे में और फिर आंसू लाओ, या सोचो किसी चीज के बारे में और थोड़ा मुस्कुराओ, या ऐसे करके कुछ लाइंस बोलो कि लोगों को लगे कि वो यकीनन है ना, तो आई रियलाइज कुछ है जो मेरे अंदर है,
और धीरे धीरे करके जब मैं रोल्स करने लगा स्कूल में, कॉलेज में, मैंने पाना शुरू किया कि बहुत फ्रीडम है मेरे पास जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। मैं रो सकता हूँ, मैं आंखों में आंसू ला सकता हूँ, यूं ही ला सकता हूँ आंसू। दूसरों के लिए बहुत मुश्किल है, मैं ला सकता हूँ। मैं हंस सकता हूँ, ठहाके मार सकता हूँ, जमीन पर लौट सकता हूँ। मैं आई एम नॉट स्टॉप्ड बाय एनीथिंग। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पागल हूँ मैं, स्टूपिड हूँ, गधा हूँ। इनफैक्ट मैं अभी भी दोस्तों से कहता हूँ, यू कांट इंसल्ट द इंसल्टेड। मुझे क्या मजाक करोगे यार। दैट इज अ पावर दैट बीइंग एन एक्टर गेव मी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे पे हंसे। एक किस्सा याद है मुझे, राधू पैलेस दिल्ली में लक्ष्मी नगर के पास एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, राधू पैलेस। उसमें वी हैड गॉन डाउन टू वॉच अ फिल्म, माय मदर वाज देयर विद मी। आई थिंक इट वाज मुकद्दर का सिकंदर। अमित जी मर रहे थे, माँ रो रही थी। माँ वाई क्राइंग, माँ जस्ट एन एक्टर। या भाई मैं भी भर रहा था, बट मैं बहुत अपसेट था कि मेरी माँ रो रही थी। मैं अपसेट इसलिए नहीं था कि माँ रो रही थी, मैं अपसेट था कि माँ किसी और को इतना बिलीव कर रही है। अरे मैं भी कर सकता हूँ यार, माँ मैं भी कर सकता हूँ, प्लीज माँ, इज जस्ट एक्टिंग यार। अरे यार बहुत जलन हुई थी मुझे, कैसी वो अमेजिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मुझे तो रोना आ रहा है, ठीक है यार, ठीक है, मैं रो रहा हूँ, तो माँ को रोना आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत एक जलन थी यार कि कुछ कमाल करना है। गजब वो जो दैट एक्सपीरियंस ऑफ क्या मैं नहीं कर सकता वो जो कर रहा है। और देखिए ये उस वक्त दिल्ली में जब कुछ फिल्म के साथ कोई भी चीज से कोई लेना देना नहीं, थिएटर से भी बहुत दूर। माँ कथक केंद्र में, पिताजी संगीत नाटक एकेडमी में, थिएटर करता हूँ, फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तो कहीं ना कहीं दैट वांट टू डू समथिंग मोर, समथिंग टू मूव पीपल, कि लोग करें यार, वाह यार। माँ का चेहरा देखकर मैं कहा कि यार एक दिन कभी माँ को मैं ऐसा कर पाऊं कि माँ कहें यार। माँ बाबा का एक बहुत अमेजिंग रोल रहा है मेरी जिंदगी में, और शायद इसलिए भी रहा कि मुझे शंकर मार्केट दिल्ली में जो भी रहा है उनका थिएटर के साथ, उनका एक इंटरेस्टिंग हिस्सा रहा है शंकर मार्केट। देखिए ये जो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ ना, एक बहुत ही इम्परफेक्ट लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। इज नॉट अ परफेक्ट लाइफ, इट इज एन इम्परफेक्ट लाइफ। तो शंकर मार्केट में हम लोग रिहर्सल करने जाया करते थे। देखिए कुछ एक रिहर्सल्स होती थी भावलपुर हाउस उस लॉन में, और कुछ एक रिहर्सल्स होती थी शंकर मार्केट के फर्स्ट फ्लोर में। रात के वक्त कुछ ऑफिसेस जगह देते थे रिहर्सल्स के लिए, सो वी ऑल यूज्ड टू गो देयर। एक मुझे किस्सा याद है, कोर्ट मार्शल का पहला वो उस दौरान श्री राम सेंटर में एक फेस्टिवल किया गया लेखकों का, और उसमें सुदेश दीपक जी का नाटक कोर्ट मार्शल लिखा गया, उसको एक अवार्ड मिला। और रंजीत भाई को बताया गया कि डायरेक्ट करेंगे उसको। मुझे याद है कि पहले दिन हमारी रीडिंग हुई, बैठे कुछ रीडिंग हुई, वो जैसी भी रीडिंग हुई, उसके बाद रंजीत भाई ऐसे करके मुड़े और कहा कि चलो 2-3 दिन बाद हम लोग मिलते हैं। 2-3 दिन बाद शायद वो और स्वदेश जी तो उन्होंने कुछ काम किया, और एक एकदम अलग सा नाटक आया, और हम लोगों ने वो कोर्ट मार्शल किया। रंजीत भाई ने बहुत डिस्टेंटली मेरे साथ बहुत अमेजिंग रोल खेला है। कोर्ट मार्शल के दौरान मैं करीबी से समझ पाया द बीट्स दैट आर नीडेड फॉर एन एक्टर, मतलब टू होल्ड द थिंग। क्राफ्ट के बारे में कुछ चीजें बहुत अमेजिंग पाई। और इस दौरान जो जर्नीज हुई, थिएटर का एक बहुत जर्नीज फ्रॉम वन सिटी टू द अदर, परफॉर्मिंग समवेयर, और सेकंड क्लास में ट्रैवल करके, ऑफ कोर्स मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। हम लोग सब बैठ के गाना गा रहे हैं वहाँ पर। अभी कुछ दिनों पहले शौरबा ने कुछ फोटोग्राफ्स भेजे थे, एक्ट 1 के हमारे गाने पीयूष गा रहा है ना। हम लोग सब बैठ के हम लोग सब गाने गा रहे हैं, अमेजिंग फोटोग्राफ्स। और सो उस जर्नी की एक वन ऑफ द जर्नीज ऑफ कोर्ट मार्शल, हम लोग शायद कलकत्ता करने जा रहे थे प्ले।
एक चीज़, मैं सोता रहता था ऐसे करके, ट्रेन में चढ़ा सो रहा हूँ। मुझे याद है, ये याद नहीं किसने बोला, मुझे याद है, जो सो गया वो खो गया। और मैं ना तब से जर्नीज में सोना बंद कर दिया है। तैनात रहता हूँ, मैं को देखता रहता हूँ। कई बार दैट माई सन अर्थ, उसको सफ़र करना पड़ता है। बचपन से मैं कह रहा हूँ भाई, जो सो गया वो खो गया। वो कई बार सोचता होगा किसने बता दिया बाबा कोई बात। लेकिन वन ऑफ द ट्रेन ट्रिप्स उन्होंने मुझे एक अमेजिंग चीज़ बताई। उन्होंने मुझे बताया कि वो प्ले देखा, मैं हाँ वो देखा, पर मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ, मैं बोल दिया मतलब। और ख़ासकर अगर आपने कुछ पे किया हो तो आप कई बार सच्ची बात बता देते हैं। तो रात का वक्त था, मैंने बोल दिया हाँ मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ, फलां मैं भी उससे अच्छा कर सकता हूँ। मुझे याद नहीं कि उस रात, लेकिन अगली सुबह या उस रात या अगली सुबह रंजीत भाई ने मुझे कमाल की चीज़ बताई। और वो उनका एक बात करने का लहजा है जो बहुत ही सुनना ऐसे करके कुछ एक बहुत हल्की तरीके से बड़ी बात कह गए। उन्होंने कहा कि वो ठीक है कि तू शायद कर लेते, लेकिन तुमने उससे क्या सीखा। वो शायद उस टाइम पर एक अमेजिंग चीज आई गॉट, दैट फॉरगेट अबाउट हाउ यू कुड हैव डन इट बेटर देन हिम, बट व्हाट डिड ही डू व्हिच यू नो यू कैन नॉट। तो वो जो दिन था मेरे लिए, फॉर मी वन थिंग ओपनड अप, कि अगर आपको एक रोल नहीं भी मिला हो, क्या फिर भी आप उस रोल से कुछ ले जा सकते हैं। ग्लानी नहीं, लेकिन क्या किया उसने, मैं इस्तेमाल करूंगा कुछ। सो टेक अवेज मेरे लिए और उस समय के टेक अवेज बड़े जरूरी थे। मैं आपको बताता हूं, रात रात हम लोग रिहर्सल करके आते थे और पूरा कंफ्यूजन था, पता ही नहीं था जिंदगी में क्या करेंगे। आई हैड टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, मैं जानता था, लेकिन हाउ डू आई टेक केयर ऑफ देम, मुझे आइडिया ही नहीं था। कोई कहता भैया आपने अच्छा डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं लिया भाई, जो होता रहा मिलता रहा करते रहे। संभव थिएटर ग्रुप उस समय बना। मैं तब कॉलेज में था, हिंदू कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, हिस्ट्री कर रहा था मैं। नाटक की वजह से मुझे वहाँ पर एडमिशन मिला, लेकिन नाटक में बाहर करता था। संभव में बड़ी मुश्किल से मैं घुसा एज ए यंगेस्ट। अनिल चौधरी, संजीव दत्ता और मैं, हम लोग जूनियर मोस्ट थे। मैं उनसे भी जूनियर था क्योंकि उनके बाद आया मैं। और संभव के में हम नाटक देखते थे। वो दौरान बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि संभव नाटक इसलिए करते थे क्योंकि उस दौरान सप्रू हाउस में बहुत ही गंदे भद्दे नाटक हुआ करते थे, चढ़ी जवानी बुढ़े नू और ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। और अंकुर जी, वीरुदा गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी, सब लोग, उन लोगों ने मिलकर कहा कि सुदीप चक्रवर्ती, उन्होंने कहा कि मिलकर कुछ ऐसा करें यार कि जिससे हम अच्छे नाटक कर पाए और लोगों को बुरे नाटक देखने से रोके ना, अच्छे नाटक करके बुलाए। तो वुड यू बिलीव इट दैट देयर वर आई थिंक 2 years जब संभव ने हर महीने एक नया नाटक किया, हर महीने। श्री राम सेंटर के बेसमेंट में 5 रुपए की टिकट थी। एक बहुत अच्छा था, अंकुर जी का वो था कि ऐसे, हाँ भाई क्या चल रहा है, ऐसे करके कि अगर 2 लोग भी आएंगे तो हम वो शो करेंगे, शो कैंसिल नहीं करेंगे। क्योंकि जी हाँ, ऐसा टाइम कई बार आया जब 2 या 4 लोग या 5 लोग बैठे हैं। और उसी दौरान फर्स्ट फ्लोर पर अंग्रेजी नाटक होते थे। मुझे याद है एक बार या अंधा युग भी हुआ था, नसीर भाई करने आए थे, हाउसफुल, सब लोग ऊपर जा रहे हैं देखने, और हम लोगों के बेसमेंट के पास से ही लोग ऊपर जाते थे। सोचते थे यार कोई नीचे आएगा, और अंग्रेजी नाटक हो रहे हैं, नामचीन, सब लोग ऊपर जा रहे हैं, ज़्यादा पैसे देके 100 रुपए की टिकट या 200 रुपए की टिकट, और हम लोग नीचे बैठे हैं। बेसमेंट, बनवारी दादा, लाइटिंग, एसी तभी ऑन होता था शो के सिर्फ 15-20 मिनट या आधे घंटे पहले। लाइटिंग होती थी ऐसे वाले डिमर्स पर। तो एक चीज बहुत साफ थी कि अगर ये इंटरेस्टिंग काम करना है तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी आपको मौका देगी। आपको जिंदगी से जो मौका जिंदगी आपको देती है वही आपको लेना है। यू विल हैव टू टेक रेस्ट द अपॉर्चुनिटी दैट लाइफ गिव्स यू। सो बिगिनिंग थिएटर डेज वर वेरी इंटरेस्टिंग। देयर वर नो रूल्स। मेरे पास एक हीरो होंडा गाड़ी थी, 3797 लाल रंग की हीरो होंडा 100cc। तो मेरी जिम्मेदारी थी साइक्लो स्टाइलिंग का। मैं शंकर मार्केट वहाँ जाके साइक्लो स्टाइल करके लाता था स्क्रिप्ट्स, और चाय वगैरह की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही, और रोल्स पढ़ते थे हम लोग। और एक एक रोल जब नाटक रीडिंग होती थी, मैं सोचता था यार ये रोल अगर मुझे मिल जाए
तो नहीं मिलता था वो मतलब इधर चले जाता था, उधर चले जाता था। तो मैंने कहा कि जो मैं रोल चाहता हूँ वो नहीं मिलने की प्रक्रिया मेरी ज़िंदगी में बहुत पहले से है दोस्त, और मज़ेदार बात है कि अब भी वही चलती है। मिट कई बार सुनता हूँ उन लोगों को जो मुझे कहते हैं कि यार आई बिकम चूजी अबाउट द रोल्स। मैं बहुत रश्क से उनको देखता हूँ, क्योंकि आई हैव नॉट बीन चूजी अबाउट रोल्स डियर फ्रेंड्स, आई हैव जस्ट डन द रोल्स दैट आई हैव बीन ऑफर्ड। कई बार वो रोल बहुत करने की इच्छा होती है, लेकिन वो आप सुनते हैं पहले आशीष के साथ सुनते थे, अब आशीष जी के साथ, आशीष जी और ये रोल ये फला फला आता है, और आप कहते हो अच्छा हाँ वेरी गुड। फिर आप देखते हो मेरा रोल कौन सा है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करें, बिकॉज वी एज एक्टर्स वी ऑल डील विद इट। लेट्स एडमिट इट, लेट अस टॉक अबाउट इट। जिंदगी सिर्फ सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने की ही जिंदगी नहीं होती। लाइफ इज ऑल्सो अबाउट ड्रीम्स दैट यू सी एंड देन सम अदर ड्रीम्स दैट यू अकम्प्लिश। थिएटर ने मेरे को डेफिनेटली शुरुआत से दिखा दी कि हर रोज आप सपने देखते हो, हर महीने आप कुछ स्क्रिप्ट सुनते हो और वो रोल आपके पास नहीं आता। हाउ डू यू डील विद इट? वेलकम टू लाइफ। रात का वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ करता है। श्रीराम सेंटर में हम लोग इनफैक्ट शोज के पहले लाइका और बीके ड्राई क्लीनर्स थे बंगाली मार्केट में, वहां पर हम लोग ठेले पर वहां के टेबल्स लाते थे, टेंट हाउस, ड्राई क्लीनर्स थे और पीछे उनका टेंट हाउस भी था, तो उधर से हम लोग टेबल्स लाते थे। दोज टेबल्स यूज्ड टू बी द फ्लैट्स। और हम लोग जो नए थे, हम लोग अनिल, संजू, मैं, हम लोग ठेलों पर पहले सेट लाते भी थे और जब शो खत्म होता था वापस भी करते थे। तो थिएटर ने बहुत शुरुआत में ही बहुत साफ कर दी कि इस काम में कोई शर्म नहीं और मस्ती करो। और मैं इतना लिबरेटेड था दोस्त, क्योंकि उस दौरान आई वॉज अ प्रोटेक्टेड चाइल्ड एट होम। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, रियली बीइंग टेकन केयर ऑफ। लेकिन बाहर जब मैं थिएटर में निकला, उस थिएटर ने मुझे कहा कि यू आर लिबरेटेड आशीष, तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इट वाज मतलब जमीन पोछा मारने से लेके टॉयलेट साफ करने से लेके दीवार, कुछ भी कर सकता हूं मैं। मतलब जिसने भी थिएटर किया, इट हैज बीन अ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ अस। और यहां पर एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग सब जो एक्टर्स होते हैं, व्हेन वी बिगिन, हम लोग मलंग होते हैं। जब से एकदम शुरुआत करते हैं बड़े कॉन्शियस होते हैं, उसके बाद जब हम घुस जाते हैं थिएटर में तो मलंग हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जैसे ही हम स्थापित हो जाते हैं, द मोमेंट वी आर नोन, समथिंग हैपेंस टू आवर वॉइस। क्या है, क्या है यार, ये क्या नाटक है? आई वॉन्ट टू बी स्ट्रेट विद अस ऑल। वो जो मजा, वो जो लहर जो हमारे अंदर है, खुशी, ऐसे ही करना, यूं ही है, कुछ भी कर सकते हैं, स्टुपिड काम करना, वो स्टुपिड हम करने से घबराते हैं। मैंने वो जब बंबई आया तभी मैं पहचाना, मैंने कहा यार ये पागलपन नहीं छोड़ूंगा यार, मैं यूं कुछ करता रहूंगा। और कई बार बताया गया कैसे मत करना, और मैंने नहीं भी किया लोगों के सामने। लेकिन मैंने कहा कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी वो नॉटीनेस को रखूंगा, क्योंकि उस वजह से मैं जुड़ा था थिएटर के साथ। थिएटर ने मुझे वो सारे बांध तोड़ के जीने की दिखाया था पॉसिबिलिटी है। और साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास घर से था एंड इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स, साथ साथ मेरे पास वो जिम्मेदारी थी कि मैं अपने माँ बाप का ख्याल रखूं। इसलिए ज़रूरी था कि मैं पैसे कमाऊं, ज़रूरी था कि मैं सीखूं। गोबो मतलब रोल्स मिलने के पहले सुरेश भारद्वाज के साथ बैठ के मैं लाइटिंग किया करता था, मुझे लाइटिंग सिखाते थे। मुझे याद है उन्होंने पहली बार बताया कि किस तरीके से लाइट के सामने कुछ पैटर्न्स क्रिएट, और वहां पे कुछ एक फील में तुम हल्का सा पत्ता दोगे तो लोगों को लगेगा कुछ वेरिएशन। आई गॉट द मैजिक। मैंने कहा क्या क्या है यार, सिर्फ एक्टिंग नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। श्रीराम सेंटर बेसमेंट, रिहर्सल्स ऑन भावलपुर लॉन। इनफैक्ट मेरी एक बड़ी अमेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सीमा भार्गव, उस वक्त मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं शाम के वक्त सीमा को घर छोड़ने जाया करता था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ख़ासकर एक रोज़ मुझे नहीं मिलता जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड।
उस दिन हम लोगों ने एक शोक सभा की और उसके बाद मुझे सीमा को घर छोड़ना था, हमको दरियागंज, और हम लोग डीटीसी बस में बैठे और सीमा तो बड़की बनती थी हम लोग की भी कहानी है, मैं बताऊंगा। तो और तब कुछ लोग आए और उन्होंने बोलना शुरू किया, खून का बदला खून से लेंगे, तुम भी बोलो। और सीमा और मैं तुम स्तब्ध हैं, क्या बोले। खैर किसी तरीके से दरियागंज पहुंचे, उन्होंने उन घर पे उतारा और उनकी मदर ने कहा, अमेजिंग एक्ट्रेस उनकी मदर, उन्होंने भी गजब की एक्ट्रेस थी वो, शी इज नो मोर। खैर उन्होंने कहा बेटा तो रुक जा, मैंने कहा नहीं मुझे जाना है घर। और एक और बस पकड़ के मैं लक्ष्मी नगर गया। और एक गजब की चीज बताता हूं, वो जब मैं वापस जा रहा था एक यंग सरदार मेरे साथ खड़ा हुआ था, यंग गाय, टॉल, फेयर, और मैंने ना एक मिलिट्री टाइप की शर्ट पहनी हुई थी उस दिन। एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी, मुझे नहीं जानता था, उसने मुझे एकदम कहा कि हम सब एक है ना। इट वॉज अमेजिंग। आई लुक्ड एट हिम, आई सेड हाँ। शकरपुर उतरा, वो भी उतरा, उसने कहा मेरे साथ घर तक जाओगे? मैं कहा हाँ। पता नहीं क्यों मैंने शर्ट के 2-3 बटन खोले और मैं थोड़ा ऐसा चलना शुरू किया, और वो और मैं जा रहे थे, कुछ गलियों में कुछ लोग थे, फिर हम मुड़े, फिर किसी और गली उसमें लोग थे, वगैरह करते करते उसके घर पहुंचे, गेट खुला, वो अंदर गया, उसको गले मारा, अंदर गेट बंद हुआ, मैं फिर घर पहुंचा। बट आई रिमेंबर वन थिंग, आई हैड सीन फियर दैट डे। मैंने दहशत देखी थी मौत की, और मैंने पहली बार महसूस किया था कि जान जाने का डर बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, वो हमारे आसपास ही है, अगर हम उसे महसूस कर पाए तो। This was also the time that, you know, इस समय मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं था, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ रहा था, और मुझे पहली बार मौका मिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी में कैजुअल आर्टिस्ट बन के एक प्ले किया हम लोगों ने वहाँ पर, उसका नाम था काठ की गाड़ी। वहाँ पर मैं कुछ अमेजिंग दोस्त बने मेरे, जिनमें से 2 अभी भी मेरे साथ हैं, बहुत सारे हैं लेकिन 2 तो खास हैं, सुनील और अमला। उस पूरे दौरान मैं एनएसडी ग्रेजुएट्स, एनएसडी के दिग्गजों के साथ मैं एक नाटक कर रहा था। सीमा विश्वास was playing the main role, त्रिपुरारी शर्मा डायरेक्ट कर रही थी, श्री वल्लभ व्यास उसमें रोल कर रहे थे, रविंद्र खानविलकर थे उसमें, सब लोग, जोसल भाई। उस दौरान कुछ अमेजिंग लोगों से मिला, जिनको सालों तक उनसे सीखता रहा। और उसमें एक बहुत अमेजिंग चीज़ बताता हूँ कि काठ की गाड़ी हमारा नाटक हो रहा है, और उसमें मेरे वन ऑफ द कैरेक्टर, और उसमें कोई मुझे कुछ कहता है, तू हमेशा ढीला सा रहता है तू। तो एनीवे ये कैरेक्टर था, तो मैं ना ऐसे ऐसे करके चलते हुए जा रहा था, तो जोसल भाई इधर, आशीष, हाँ जोसल भाई तुम ऐसे क्यों चलते हो, ऐसे ढीले से। मैं कहा जोसल भाई वो कैरेक्टर ऐसा है। कैसे? तो मैंने कहा वो कैरेक्टर बताए, उसने बोला है कि तू ढीला ढीला क्यों घूम रहा है। जोसल भाई ने अमेजिंग चीज बताई, आज तक याद है, कभी भूलता नहीं हूं। जोसल भाई ने बोला, अरे वो तो वो कैरेक्टर बोलता है, तू असल में थोड़ा ऐसा है। Nothing has remained with me. A lot of people may say something about you, about that character. You are not that. I am not that. तो कितनी अजीब बात है ना कि हम लोग कई बार, लोग जो कहते हैं हमारे बारे में, लोग जो कहते हैं किसी के बारे में, हम उसको सत्य मान लेते हैं और फिर उसी के प्रूफ ढूंढने लगते हैं, खुद भी देने लगते हैं कि हाँ मैं वही हूं। मेरी जिंदगी में ऐसे न जाने ऐसे कितने एपिसोड्स रहे हैं कि जहां पर मैंने यकीन कर लिया है किसी और का व्यू मेरे बारे में, और अपना कद मैंने छोटा किया है। जी हाँ, मैं स्वीकार करता हूं। और जब मैंने अपने उस किसी और के कहने की चीज को हटाया, मैंने कहा नहीं यार, मैं कुछ कर सकता हूं, हो सकता है उसको नहीं दिख रहा लेकिन मैं कर सकता हूं। सो और हम लोग सब एज एक्टर्स वी आर वेरी वेरी सेंसिटिव, हम लोग सब बहुत चीजों से गुजरते हैं दोस्त, और लोग हम सबको कुछ कहते हैं, नॉट जस्ट एक्टर्स, जस्ट एज क्रिएटिव पीपल,
लोग हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, क्या हम उन हर चीज़ को, उनमें से हर एक चीज़ को हम विश्वास करेंगे? आर वी गोइंग टू बिलीव ईच वन ऑफ दोज एंड मेक दिस रियल, और कैन बी ऑल्टर इट? उसके बाद वाज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, पता नहीं कैसे घुसा, दिल टूटा था। हाँ मुझे याद है, संभव में था, बीच बीच में निकाल देते थे। मैं बहुत हो गया, मैं थिएटर नहीं करने वाला है, अब मैं नहीं थिएटर करने वाला, मैं ना बैक स्टेज करूँगा, मैं कुछ और करूँगा। जामिया मिलिया में तब मास कम्युनिकेशन का पहला कोर्स शुरू हुआ। द ईयर वॉज 86। हिंदू कॉलेज से निकला, मैंने कहा अब तो जामिया जाऊँगा। आई वॉज असिस्टिंग विनोद दुआ और माइक पांडे, रिवरसाइड स्टूडियो उनका था। मैंने एकदम कहा मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, वो निकाल देते हैं। मैं रूठ गया, मैंने मतलब क्या है यार, बार बार निकाल देते, मैं अच्छा करना चाहता हूँ निकाल देते, वो नाराज। थिएटर नहीं करूँगा, मैं करूँगा मास कॉम किया। आई वॉज वेरी, मैं मतलब सिनेमा जानता था, मैं पढ़ता था, सब कुछ मतलब अमेजिंग था। आज तक पता नहीं बंधु, आज तक पता नहीं, मैं वो जो रिटन टेस्ट था, जो सिंपलेस्ट टेस्ट था, जो सबसे आसान चीज़ों को क्लियर कर देता था, मैं उसी में फेल हो गया जामिया मिलिया के। Immediately I saw some signal. I think somebody telling me, I kind of sending, I had to get back to get into drama school. मैं वापस घुसा, and I was lucky enough to get it. मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचा, और फर्स्ट ईयर का एक जो नाटक था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वहाँ पर मुझे बज्जू भाई मिले, बज्जू भाई जिन्होंने मुझे एक्टिंग को लेकर कोई ऐसी चीज़ों से मुझे वाकिफ़ कराया जो मुझे कभी, मेरे को लगा ही नहीं था ये कुछ हो सकता है क्या। मतलब लिटरली ऐसी चीज़ें जो फील, टच, पत्ते, फूल, जस्ट की क्या, कितने बड़े हो सकते हो, कितने छोटे हो सकते हो, वो क्या रहा है। कभी एक्टिंग के बारे में सोचा भी नहीं था। जो पढ़ा भी था विदेश की तरीके में, उसके साथ इनका कोई तालमेल नहीं था। बट समथिंग आई रियलाइज्ड एट दैट मोमेंट, उन्होंने दोबारा मुझे एक ऑल्टरनेट वे ऑफ थिंकिंग दी। इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस। मैं काफी उनके घर जाता था, उनके घर में सूखे हुए आलू जीरे के साथ खाता था। अमेजिंग टाइम्स जंगपुरा। और उसके बाद हुआ नाटक अनटचेबल, जिसमें मैंने बाका का रोल किया, मुल्क राजानंद का लिखा हुआ, क्रिस्टीन लैंडन स्मिथ ने उसको किया। और वो सीन था मेरे ख्याल से, आई थिंक उसका मेजोसीन थिएटर, जिसमें ना आप, मेजोसीन था कुछ और, जिसमें यू ट्रैवल विद द प्ले। एक जगह नहीं, ऑडियंस भी ट्रैवल करती है आपके साथ, आप जहाँ जहाँ घूमते हैं आप जाते हैं। लेकिन वहाँ पर ये था, आई गॉट द मेन रोल, अनटचेबल, बाका का रोल। मैंने कहा मैं कैसे करूँगा, मुझे तो एक्टिंग सिखाई नहीं किसी ने यार। मैं एनएसडी में आ चुका हूँ, लेकिन मैं एक्टिंग कहाँ से आई है मुझे, मतलब आई डोंट नो। एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ एन एक्सपीरियंस माय फ्रेंड्स व्हिच हैज नेवर गॉन अवे। आज भी मैं कंप्लीटली एक अंडर कॉन्फिडेंट एक्टर हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कर पाऊंगा कि नहीं। और मेरे लिए दैट अंडर कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग दैट आई डू अलाउज मी टू गो बिगर देन माई सेल्फ। सारा मैं कोशिश करता हूँ, मैं करूंगा कुछ यार, मैं पागलपन, जुनून। एक तो ये चक्कर है ही था ना मेरे पास की माँ बाप की उम्र बहुत ज्यादा है, मुझे जल्दी कुछ करना है। मैं चाहता था, मैं अभी भी लगता है कि पता कुछ और कर सकता था कि माँ बाप को थोड़ा और एंजॉय कर पाता, उनको थोड़ा और एंजॉय करा पाता। माँ बाबा को एक बार मैं बिजनेस क्लास फ्लाइट में लेकर गया हूँ, एक बार, हाँ 2 बार, हाँ बस। बहुत चाहता था मैं और करूँ, उनके साथ विदेश देखने जाता था मैं। इनफैक्ट सालों बाद जब इजिप्ट गया, मुझे याद है अबू सिम्बल टेम्पल के बाद सारे बच्चे, मेरे दोस्त, उन सबके बच्चों के साथ हम लोग सब देख रहे थे। मैं दूर खड़ा हुआ और मैं अबू सिम्बल का वो टेम्पल देख रहा था और मैं रो रहा था। मैं बहुत ज़ोर से रो रहा था, मैं मतलब भू करके रो रहा था। क्योंकि मैं रो रहा था, मैं कह रहा था बाबा आपने मुझे सबसे पहले नेशनल ज्योग्राफिक के उस इशू में मुझे पढ़ाया था, दिखाया था कि कैसे अबू सिम्बल के टेम्पल को काट कर ऊपर लाया गया था। जब नसर लेक बना था, जब नासर लेक बना तब उसको पूरा काट के उसको ऊपर लाया गया था। वो पूरे मैं कंठस्थ था, वो पूरा दो वो इश्यूज थे। और मैंने कहा आज मैं देख रहा हूं, बट आई कुडंट ब्रिंग यू हियर। बाबा नेवर वेंट टू कायरो, आई वांटेड हिम देयर। मैंने कहा ना आपको, बहुत सारी चीजें मैं करना चाहता था, नहीं कर पाया हूं। माँ बाबा के साथ बहुत घूमना चाहता था, नहीं घूम पाया हूं। इसलिए पीलू के माता पिता के साथ मैं काफी घूमता रहा हूं।
अपने दोस्तों के साथ मैं काफ़ी घूमता रहा हूँ, उनकी फैमिलीज के साथ. So right after National School of Drama, it was very clear that मुझे बाहर जाना है, क्या करूँ. बाहर निकला और वहाँ मिला मुझे एक अमेजिंग बंदा, उसका नाम है NK शर्मा. इसको हम लोग सब लोग जानते हैं. NK अमेजिंग केम एट अ टाइम इन माई लाइफ कि जहाँ पर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक पद्धति से बाहर निकला और मिला एक. क्या करा बे, क्या रहा है, ये तो सकता नहीं हो. वो जो कुछ भी किसी भी चीज, हाँ क्या करना है, सुन मैं क्या कह रहा हूं, सुना आशीष, सुन इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसा कर लेते हैं. वो करते करते वो बैठ के ना उसका ना इज नाइदर डन द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, कुछ नहीं किया, कोई थिएटर, मतलब वो आपका सिर्फ एक दिलेर, एक पतला सा बंदा ऐसे ले जाके एक काला सा बैग इधर लेके, दाढ़ी, सिगरेट पीते, मतलब एवरीबडी ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स हिम. आई सेड वाओ, आई गॉट माय टीचर. NK वाज माय टीचर. ही काइंड ऑफ लिट माय लाइफ अप. डर लगा रहता था कब वो कह दे वर्का फट गया, उसका वर्का फट गया. भाई साहब, NK से वर्का ना फटे. NK जब तक वर्का फाड़ देता था, और हम लोग सब कोशिश करते थे कि उसके वर्के का हिस्सा बने रहे. उसके अंदर कुछ खास था भाई. हम लोग NK से दूर नहीं रह सकते. वी कुड नॉट बी अवे फ्रॉम NK. NK was a high wanted. All of us wanted. Act 1 was an extraordinary journey. होली के साथ शुरुआत हुई. ऑफ कोर्स इस पूरे दौरान अमेजिंग फ्रेंडशिप्स. बाजू के साथ, मनोज वाजपेयी बाजू के साथ मेरी जर्नी कॉलेज से रही है. हम लोग अलग अलग तरह से साथ संभव के सेकंड फॉर्म में अगेन बाजू वाज देयर. हम लोग सब अमेजिंग साथ करते थे. एंड देन जब तक मैं एक्ट 1 में घुसा तब तक नेटुआ हो चुका था. एंड उसके बाद हम लोगों ने होली की. तब मेरे ख्याल से तब शायद काफ़ी सालों बाद बाजू और मैंने साथ नाटक किया. मेरे बहुत बड़ी गिल्ट थी कि बाजू NSD नहीं जा पाया था. मतलब मुझे गिल्ट थी. कैन यू बिलीव इट? क्योंकि आप जब एक दोस्त को कुछ नहीं मिल पाता आपको बहुत बुरा लगता है. अमेजिंगली मुझे बुरा लगता. मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं जब हम लोगों ने होली साथ किया और उसके अंदर हम लोग गाने होते थे. पीयूष, उस गाने अभी तक याद नहीं, बट एक दिन शायद एक्ट 1 के कुछ गाने भी करेंगे हम, पीयूष और हम लोग सब मिलकर. दैट शुड बी अ गुड वन. हम लोग करेंगे दिन चक दुम चक दुम चक दुम चक दुम चक दुम चक दुम चक दुम. इट वाज अ मोमेंट वी आर फ्री. हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. पीयूष वॉज एब्सोल्युटली, मतलब वो अपने एक पूरे जोन से निकलते हुए अगेन ही वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटिंग हिमसेल्फ, नॉट जस्ट एज एन एक्टर, कुछ और भी. उसके लेखन अलॉन्ग विद NK क्या है, कुछ नहीं है. पीयूष कुछ नहीं है, फड़ा इसको, बड़ा दूसरा और पीयूष क्रिएट कर रहा है. और हम लोग बैठे हुए नीम के तले बहावलपुर हाउस में बैठे हुए गाने कर रहे हैं, रिहर्स कर रहे हैं. हमारे दौर में हो रहा है. ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, यहां वहां स्ट्रीट प्ले कर रहे हैं हम लोग. अमेजिंग पैशन. उस दौरान कलकत्ता गए हम लोग. वी डिड जब शहर हमारा सोता है, जो वेस्ट साइड स्टोरी का हिंदी रूपांतर था, पीयूष ने लिखा था. म्यूजिक आहा. लो आया मौसम झूम के मर जाने का, ओ हो सपनों भरी यादों में कहीं खो जाने का, ओ हो सोच के किसी को बस सोचते ही जाने का, ओ हो देख के किसी को बस देखते ही जाने का, ओ ओ साथी सुन ले ये लम्हे बेकरार हैं, ओ साथी सुन ले हे. ऐसे गजब मतलब अमेजिंग थिंग. और उसमें हम लोग लगे हुए, रात दिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं. कलकत्ता गए, वर्का फटने का डर. रात के वक्त मैंने कहा भाई निकलते हैं. 2-3 लोग छोड़ के हम लोग सब शो के बाद बाहर निकल आए. मतलब कलकत्ते की सड़कों पे हम लोग नाच रहे हैं, खेल रहे हैं. मैंने कहा चलो ये करते हैं, वो करते हैं. हम लोग सब पहुंचे हावड़ा, क्या कहते हैं, हुगली के किनारे. वहां पर एक बोट लिया हम लोगों ने, किराए पे लिया बोट. बहुत कम पैसे पर किसी भी तरीके से कुछ देकर मतलब हुगली के बीच में गए. हम लोगों ने रात भर गाने गाए. बहुत डर लग रहा था NK वर्का फाड़ देगा. खैर किसी तरह वापस आए. अगले रोज हम लोग फिर ट्रेन से वापस आए. कुछ दिनों बाद सईद मिर्ज़ा मुझे मिले बम्बई में, दिल्ली में.
और मैंने उनके सामने बज्जू भाई ने मिलवाया। और मुझे याद है एक बारिश का मौसम था और हम लोग वहाँ पर ना एक ये थे फाउंटेन्स थे, वहाँ पर बैठ के मैंने उनको महारथी का सीन करके दिखाया। और वो करते ही सईद ने कहा, रोल करेगा, रोल करोगे? हाँ सईद। तो उन्होंने कहा आ जाओ। और कुछ ही दिनों में मैं बंबई पहुंचा। 8 जुलाई 1992 बंबई पहुंचा। जिस फिल्म के लिए मैं आया था उसका नाम था कुत्ते की मौत। वो फिल्म नहीं बनी, इसलिए शायद आपने देखी नहीं होगी। जैसे मैंने कहा था, एक उम्मीद लेकर आया था, वही फिल्म नहीं बनी। मैं जैसे बोल रहा हूं कि ये मेरी पूरी जिंदगी उम्मीद टूटने की जिंदगी है। और थिएटर की एकदम, मैंने कहा ना, एकदम शुरुआत से उसने मुझे तैयार कर दिया है कि एक उम्मीद दूसरे उम्मीद के लिए की तरफ का रास्ता है। यही उम्मीद के ऊपर सब कुछ मत डालो, अगली एक। सो गिव योरसेल्फ अनदर चांस, यू नो। और कुत्ते की मौत नहीं बनी। मुझे याद है मैं सईद के पास जाता रहता था। एक बार ही वाज शूटिंग यारी रोड के पास, कहीं शूट कर रहे थे। मैं उनके पास पहुंचा और सईद अपने तरीके से एक बार मुड़े और उन्होंने कहा कि कैसा लग रहा है बंबई? मैंने कहा क्या जवाब दूं? मैंने कहा अच्छा। उन्होंने एक बात कही जो आज तक मुझे याद है। उन्होंने कहा बदबू आती है? तो मुझे पता नहीं था क्या जवाब दूं, फिर भी मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ये पसीने की, मेहनत के पसीने की बदबू है। This is the smell of a hard-working perspiration. You know, these are things which remained with me. I said that, you know, people allowed me, you know, they allowed me to respect working hard, respect working hard. उसी दौरान वो नहीं हुआ, घूम रहे थे, वॉइस ओवर करता था मैं। और उस दौरान क्या हुआ, पृथ्वी थिएटर पे देयर वाज अ प्लेटफॉर्म थिएटर विच स्टार्टेड। हम लोग खूब चाहते थे कि अगर पृथ्वी थिएटर के अंदर शो मिले, नहीं मिलता था किसी को। प्लेटफॉर्म थिएटर वाज स्टार्टेड बाय संजना एंड संजना कपूर ने स्टार्ट किया। और हम लोगों ने, यू नो, मुझे याद है बर्थ ऑफ द जोंगलेयर मैंने किया था। और मैंने उनको कहा कि मैं करूँगा, उन्होंने कहा हाँ करो। और यू नो देयर यूज्ड टू बी अ प्ले, और इंटरवल के दौरान, इंटरवल या 2 प्लेस के दौरान बाहर, गेट के बाहर वो होता था और मैंने वहाँ किया। मुझे तब याद है, तब पहली बार मुझे मकरंद मिला था, मकरंद देशपांडे। और उसने उस परफॉर्मेंस को देख के कहा था चल तुझे भट्ट साहब से मिलवाता हूँ। और भट्ट साहब से मिला था और बातचीत शुरू हुई थी। उसी दौरान पता नहीं कैसे मुझे ध्रुवकाल मिली। ध्रुवकाल की शूटिंग होती रही। ध्रुवकाल के दौरान सर अपना ठोका मैंने, जानबूझकर स्टूपिड की तरह ठोका। क्योंकि मैं रीजिंग बुल में मैंने देखा था कि जब डनीरो को पंच पड़ता था वो आँख ऐसे करते थे, ठप ऐसे करते थे। तो मैंने कहा मैं वो करूँगा। I didn't realize that the camera was very far away. लेकिन मैं करता रहा, I had a clot, I went to the hospital, गोविंद जी took care of this. बाहर निकला, I won the national award. किस्सा कभी नहीं भूलता दोस्त, मैं फिर भी आपको बताऊंगा। नेशनल अवार्ड मिला। I was shooting for something in फिल्मालया। फ़ोन किया, मैंने कंफर्म किया, गोविंद जी कहा जाके मेनलैंड चाइना बुक कर। मैंने कहा अच्छा, साकी नाका पर हुआ करता था। मैंने कहा अच्छा। फ़ोन काटा। मेरे दोस्त प्रदीप शर्मा जो रहते थे अंधेरी ईस्ट में, अभी भी वहीं रहते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा प्रदीप, मतलब गोविंद जी ने कहा है कि वो मेनलैंड चाइना बुक करना है। अरे तू आ। तो मैं गया। अच्छा हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं। खैर वहाँ पहुँचा, मेनलैंड चाइना पहुँचा और साकी नाका, इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट तब भी। सो वेंट इन एंड आई बुकड। मैंने कहा कि वो एक टेबल जो है वो लास्ट वाला, वो एक टेबल आप बुक कर दीजिए। कोई मुझे जानता नहीं है। तो मैंने कहा यार वो एक टेबल कर दिया, आज हमारे कुछ 5-6 लोग आएंगे हम लोग। सो दैट प्लेस वाज बुक्ड। आई गॉट रेडी, केम, गोविंद जी केम इन, मतलब 8 बजे के थोड़े पहले गोविंद जी आए और आज सब ठीक है। हम हाँ, कौन सा एरिया बुक किया? मैं गोविंद जी वो टेबल। कहते वो टेबल, व्हाट इज दिस टेबल? अरे ये पूरा सेक्शन बुक। तो मैंने कहा अच्छा गोविंद जी। मैं जाके उनको बोला, मैंने पूरा ये सेक्शन कर देना भाई, सेक्शन। और मैं सोच रहा हूँ कि पूरा सेक्शन मतलब कितने लोग आएंगे? हाँ मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो रात, उस रात की सचमुच सुबह नहीं थी। और एक एक करके सब आ रहे थे। अमरीश जी, सब लोग, एक एक एक्टर आए, मुझे गले मिल रहे थे। ओम जी, सब लोग आए, गले मिल रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे।
दे वर ऑल हैविंग ड्रिंक्स एंड प्रॉन, और मैं देख रहा था हो क्या रहा है भाई। मैं सोच रहा था कि मैं कितने दिन बर्तन मांजूंगा, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्त, बिल्कुल पैसे नहीं। मैं सोच रहा हूँ करूँगा क्या, और वो मुझे कह रहे हैं अरे आशीष वाई एंड यू आर। मैंने कहा कि नहीं, कहते आई अंडरस्टैंड, बहुत खुशी बात, कुछ तो खा। मैं कहा नहीं। और मैं थोड़ा सा गर्म पानी उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के मैं पीता रहा, और मैं फ्रेश लाइम भी नहीं मंगा रहा था। मैंने कहा थोड़ा तो बिल कम करूँ, नींबू डाल के पीता रहा। और वो शाम बीती, और उसका काफ़ी करेज के साथ मैं गोविंद जी के पास गया। मतलब लोग जा रहे थे, मैं गोविंद जी, मतलब अगर आज आप इसको क्लियर कर दें तो मैं मतलब कुछ दिनों में आपको जस्ट क्लियर कर दूंगा। गोविंद जी ने ऐसे करते हुए कहा तो मेरी पार्टी है। गोविंद जी क्या कह रहे हैं? हाँ भाई एक सेकेंड। मैं कहा भाई प्रॉन लाओ और विस्की लाओ। और वो जो उसके बाद मैंने आधे घंटे में प्रॉन और विस्की खाई, जब मुझे पता चला कि उसके पैसे, में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, इला जी, आई एम नॉट जोकिंग, इट वॉज द मोस्ट लिबरेटिंग। मतलब गरीबी एक ऐसी आपको एक जिल्लत आपको फील कराती है। आई स्टिल रिमेंबर दैट ईयर्स लेट, मतलब मेरे ख्याल से ईयर एंड हाफ लेटर, जब ध्रुवकाल रिलीज हुई, उसका लंबा वाला पोस्टर, अपना जो जुहू के पास जो फैंटास्टिक शिवसागर के सामने दीवार पोस्टर, वो 16 में क्या पोस्टर कहते थे, जैसे लंबा पोस्टर लगा हुआ था, वो लगा हुआ था। मेरा माई मोबाइल वॉज पंक्चर्ड, और मैं धक्का देते हुए जा रहा था, और मैं सोच रहा था यार किस्मत देख, मेरी पिक्चर रिलीज हो रही है उधर, और मेरा टायर पंचर है, और आज किसी और एक्टर की भी पिक्चर रिलीज हो रही होगी, वो अपने एसी गाड़ी में, मतलब जिसके काले शीशे हैं, वो देखते हुए जा रहा होगा। So life has been something very interesting, when you discover that ये सारे ऐसे दुख वुख के अलावा कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्त, because life will go on. I have discovered इन सब चीज़ों के बाद, बाहर लोगों को कुछ पता, अरे यार तेरे तो पहले पिक्चर में ये मिली, हाँ तेरे ये हो गया, मुझे आज भी नहीं पता कैसे मिला। और मुझे आज भी पता है कि उसके बावजूद मैं कंटिन्यूअसली आई वॉज वर्किंग टू लिव, आई वॉज जस्ट वर्किंग टू जस्ट गेट वन मोर जॉब टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। एक और जॉब, किराए के मकान में रहकर। एंड उस समय लाइफ ने कमाल का एक कोलाहल आया मेरी जिंदगी में। माई मैरिज कोलैप्स्ड एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई वाज रनिंग अवे फ्रॉम थिंग्स, इट वाज अ वेरी वेरी पेनफुल टाइम। और वैसे टाइम पर आप बहुत सारी, अगेन दोबारा जैसे जोसल भाई ने कहा था, लोग जो तुम्हारे बारे में कहेंगे जरूरी नहीं कि वो तुम हो। न जाने कैसी सब बातें है, पता चला वो नाली के पास गिरा हुआ मिला है, वो सुन रहा हूं मैं, और मैं जिंदा हूं, मैं मर नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप का ख्याल रखना, दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स हैज बीन अ लीड मोटिव ऑफ माई लाइफ। मुझे जिंदा रहना। और मुझे याद है, पता नहीं कहाँ से तब नादिरा जी ने कनेक्ट किया और कहा कि एक मैंने नाटक लिखा है, तुम करोगे? मैंने कहा अरे भाई इस टाइम पे मेरी जिंदगी का नाटक हो रखा है, मैं किसी तरीके से सर्वाइव करना चाहता हूँ, कैसे करूँ पता नहीं। शी जस्ट स्पोक, उन्होंने कोई रीडिंग करी, मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा हाँ करूँगा करके मैं बाहर निकल गया। मैं शूटिंग कर रहा हूँ, उस समय मुझे याद है कि मैं सोल्जर कर रहा था, बीकानेर में हम लोग शूट कर रहे थे। वो किस्सा एकदम मुझे याद है। दिस एंटायर प्ले वॉज क्रिएटेड इन ओवर डिस्टेंस। मैं नादिरा जी को फ़ोन पर बोलता था, नादिरा जी मैं इस तरह से कर रहा हूँ। नादिरा जी ने कहा अच्छा ये लाइंस को इस तरह से, स्क्रिप्ट हमारी एक्सचेंज हो रही, तब इंटरनेट नहीं, लेकिन अब मुझे याद है कि किस तरह से क्रिएट हुआ। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। वहाँ पर मैंने शो के 2 दिन पहले तक मैं शूट कर रहा हूँ बीकानेर में, कुछ एक्टर्स के सामने, राखी जी उसमें थी, उनके सामने मैंने परफॉर्म किया। एक हाफ रीडिंग हाफ परफॉर्मेंस मैंने उनके साथ किया। और तब एक सीक्वेंस है दयाशंकर में, जब वो बताता है कि खाने में क्या क्या लेकर जाते हैं लोग अपने टूटे फूटे टिफिन बॉक्स में। उसमें राखी जी ने कहा सुनो वो चौलाई भी ऐड करो उसमें, वो सस्ती सब्जी होती है। और मैं आपको बताता हूँ कि दयाशंकर में जब वो कहता है कि उस लंच बॉक्स में हमेशा होता है चौलाई की सब्जी, वो राखी जी की वजह से ऐड हुआ था। जिंदगी में ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें रही हैं, और दयाशंकर हैज़ बीन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पार्ट ऑफ माई लाइफ। 22 साल मैं एकजुट के साथ मैं चला हूँ, इतना लंबा मैं किसी के साथ नहीं चला हूँ। दयाशंकर मेरे साथ मेरी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के साथ गुजरा हूँ। मैं एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, बहुत पेन, बहुत खुशी, बहुत दुख, बहुत जीत, बहुत हार, इन सब के दौरान दयाशंकर के जाके शोज किए हैं। उसी दौरान मैं पीलू से मिला। वो पीलू कलकत्ते में विंग्स में खड़ी थी, और नादिरा जी की तो आंखें बड़ी पैनी। शो के बाद मुझे कहती हैं कौन थी वो? मैं कहा कौन नादिरा जी? नहीं जो देख रही थी बहुत आपकी तरफ। मैंने कहा नहीं बताइए कौन है।
तो नादिरा जी वॉज द फर्स्ट पर्सन whom I could tell that I am looking at restarting my life. Dayashankar has seen a whole lot of that. उस पूरे दौरान with the entire family of एकजुट with me, मैं हंसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाया. और मैंने कहा कि मैं जिंदगी में सिर्फ रोता रोता अपसेट होता हुआ नहीं जाऊंगा. मैं आज भी जब दयाशंकर का शो करता हूं, जब मैं एंट्री कर रहा होता हूं, तो मैं हिलता हूं. आई काइंड ऑफ डू एन एक्सरसाइज जो रोशन सेठ ने हमको बताई थी. रोशन सेठ ने हमको तब सिखाई थी जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमारे बैच के अलावा सारे बैचेस ने स्ट्राइक किया था, हम लोगों ने स्ट्राइक नहीं किया था. तब रोशन सेठ, वो थर्ड ईयर के लिए आने वाले थे, वो हमको मिले थे. उनकी एक्सरसाइज आज भी मैं करता हूँ. आई एम अ रिजल्ट ऑफ ऑल द चॉइसेस दैट आई हैव मेड. मैं आज भी एंट्री के पहले एक बार माँ बाबा को सोचता हूँ, और वो सोच के मैं एंट्री करता हूँ. मनोहरन ने मुझे एडिटिंग सिखाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में. रात को उनके साथ बैठ के मैं एडिटिंग करता था. भास्कर चंदावरकर कुछ शोज शूट करते थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी की, और मैं उनको असिस्ट करता था. I learned that. I came to know about South cinema thanks to मनोहरन. त्यागराजन ने मुझे फोटोग्राफी की फिनेस दिखाई. I'm a product of learning. थिएटर ने मुझे सीखने का गुरुत्व समझाया. It has allowed me to learn and it's allowed me to graduate each day in life willing to learn. It has allowed me to laugh at myself. मैं अपने ऊपर हंस सकता हूँ. कोई और क्या हंसेगा, मैं पहले हंस देता हूँ. इसीलिए मैं as I complete all that I'll share with you is that थिएटर ने मुझे अलाउ किया कि मैं नाच सकूं, डांस कर सकूं जिंदगी में. और दुबे जी का इसमें गजब का रोल है. पंडित सत्यदेव दुबे, जिनको मैं मिला था चाणक्य के दौरान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में. बहारुल और मैंने चाणक्य में डबल रोल किया था. लेकिन मैं जब बम्बई आया रूपर हिल कॉलेज में, उनके साथ मैं थिएटर वर्कशॉप करता था. संदीप कुलकर्णी, गणेश, सब अमेजिंग दोस्त मुझे यहाँ बम्बई में मिले थैंक्स टू दुबे जी. और दुबे जी ने वहाँ पे दो चीज़ें बहुत कमाल की बताई थी. एक बताया था कि जब मुझे खाने पर बुलाते थे वो लोग, रिहर्सल के बाद मैं कट लेता था, तो बोले क्यों जाता है, पैसे नहीं है? मैं कहा हाँ. कहता है बम्बई में अगर कोई मुफ्त का खाना और घर दे रहा हो तो मना मत करना. तो सबसे पहले तो उन्होंने एक सीख वो दी. और दूसरी बात, जब मैं घुमा फिरा कर उनको कंप्लेन करता था, हम लोग शातिर हो जाते हैं ना कंप्लेन करने में. वी कंप्लेन इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. आई डोंट नो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन यार पता नहीं यार, मतलब टैलेंट नहीं समझ रहे, ऐसा करके हम लोग इधर उधर करके बात करते हैं. तब दुबे जी ने एक जो बात बताई वो आज तक मेरे कान में गूंजती है. और इस बात से मैं आज की इस बात को ख़त्म करूँगा. भों बोल के वो गाली देते थे जो मैं नहीं बोलूँगा इस दौरान. और उन्होंने कहा था कि जब मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, उसमें सोचा बोला था आप बुलाएगा, नहीं बुला रहा. इसने कहा था नहीं कर रहा. कहा भो, किसी डॉक्टर ने कहा है कि एक्टर बनने को? किसी डॉक्टर ने कहा था एक्टर बनने को? नहीं ना. सो व्हाट आई गॉट वेरी क्लियरली इज दैट किसी डॉक्टर ने नहीं बोला था आपको मुझे इस लाइन में आने को. वी हैव चोजन इट बिकॉज वी हैव चोजन इट. और अगर हमने इसको चूज किया है तो क्यों ना इस लड़कपन के साथ खेलें इस गेम को, क्योंकि खेला ही है ये, नाटक का खेला. इट्स अ प्ले. लेट्स बी लाइट अबाउट इट. लेट्स एंजॉय दिस एंड लेट अस एंजॉय द अपॉर्चुनिटीज दैट लाइफ गिव्स. जिंदगी में न जाने कितनी बार अपने आप को रीइंकार्नेट कर चुका हूँ. हिंदी फिल्म से लेके 11 भाषाओं में काम कर चुका हूँ. अब मैं कॉन्वर्सेशंस करता हूँ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. ये सब, दिस इज द थिएटर पर्सन, दिस इज द थिएटर एक्टर. क्योंकि थिएटर एक्टर इज रेडी टू रीइन्वेंट, इज रेडी टू ब्रेक हिमसेल्फ. वो अपने को तोड़ सकता है, उसको दर्द नहीं होता, क्योंकि वो जानता है वो कुछ नए रूप में अपने को गढ़ेगा दोबारा तोड़ने के लिए. सो दोस्तों, माय टेक अवेज फ्रॉम थिएटर. बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हैं. कुछ अगर सवाल हैं तो मैं 5-10 मिनट में आपको कुछ बातचीत कर सकता हूँ. कानन जी के निर्देशन में भी आपने जी 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 आमोद, वाह हा हा हा. बाबा के साथ हम लोगों ने अमेजिंग नल दमयंती नल दमयंती नल दमयंती अपने मैसूर में जाके हम लोगों ने किया था. और तब इनफैक्ट बाबा बीवी कारंत डायरेक्टर थे जब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चिल्ड्रंस थिएटर ग्रुप में वर्कशॉप किया था. बाद में NSD में हमारा फाइनल प्रोडक्शन नल दमयंती था.
जो हम लोग सब लोग गए थे रंगायन में, वहाँ रहे थे और अमेजिंग वहाँ पे दोस्तियाँ थी। वो भागीरथी, बहारुल, मेरे क्लासमेट्स, संजय उपाध्याय, अरे क्या गाए हम लोगों ने, अमेजिंग, मुकुल नाग, हा, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, दैट अमेजिंग, अभिराम भड़कमकर, हमारे दोस्त पारितोष सन, अरे द नॉटी 90s, हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के क्लास को हम लोग कहते थे नॉटी 90s। वो अमेजिंग थे, वो बहुत ऑल राइट करते थे। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि जब मैंने कहा कि मैं कुछ थोड़ी सी उनको खुशी दे पाऊँ, यार मैं कुछ कमा रहा हूँ, कुछ कर पाऊँ, तो मैं ना उनको जो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है यहाँ पर बम्बई में, वहाँ पर लेकर गया, एम्बेसडर होटल, ऊपर लेकर गया। एंड बाबा वॉज वेरी ऑल राइट विथ थिंग्स, इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, बहुत मिडिल पाथ के थे। तो वहाँ पर लेकर गया, हम लोग बैठे और मैंने शेफ़ को बोला आप कुछ आके बनाएं। तो शेफ़ हमारे पास आकर उन्होंने एक चाइनीज़ डिश बनाया जिसमें आग से निकली, आग निकली, ये हुआ वो हुआ, उन्होंने सर्व किया और बाबा ने ऐसे स्माइल कर लिया, इसी कर खाया। अब मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, माँ देख रही है, मैं बाबा की तरफ ताक रहे हैं। मैं बोला बाबा, शेफ़ यहाँ खड़े हैं, तो बाबा हाउ वाज इट, और बाबा खाते खाते बोला इट्स ऑल राइट। Baba, it's all right. Just tell him, he's waiting. He said, it's all right. And that was amazing about Baba. Everything was all right. जब मैं अपनी जिंदगी के एक बहुत ही बुरी स्थिति में था, even then Baba was all right. जब उन्होंने मुझे बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करते हुए देखा, he was all right. Baba taught me one thing, and therefore is my ideal. It's all right, Ashish. If you can stay connected to amazingness. आज तक उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है शायद मैं ऐसे जीता हूँ जो मैंने अमेजिंग दोस्तियाँ बनाई हैं बाबा की वजह से। क्योंकि मैं अकेला रहा हूँ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता था, मैंने प्रगाढ़ दोस्तियाँ बनाई हैं और मैं आज भी अपने सब दोस्तों के साथ टच में हूँ। मेरे सब दोस्त मेरे को सब कुछ ताने मार सकते हैं, एक ताना नहीं मार सकते कि मैं टच में नहीं रहता। मुझे अभी भी बहुत मज़ा आता है कि मैं टांग खिंचाई करूं, लेकिन उसके लिए फ़ोन करना पड़ता है। अब तो वीडियो कॉल करते हैं, जूम करते हैं, लेकिन उसके बाद पहले ऐसे ही मिलते थे। मैं ऐसे ही घर पहुंच जाता हूं, किसी के भी, प्रतोष के घर पहुंच जाता हूं, वीरुदा के घर पहुंच जाता हूं, किसी के भी घर पहुंच जाता हूं, गपियाता हूं, खेलते हैं हम लोग, खाते हैं। डू आई वॉन्ट टू डायरेक्ट अ प्ले? यस, आई प्रॉब्ली वॉन्ट टू डायरेक्ट, पर मेरे अंदर ना मेरी अंदर कुछ कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक खींचने की ताकत नहीं है, शायद इसलिए मैं कभी कोई प्ले या फिल्म नहीं बना पाऊंगा। लेकिन यस, हाँ, दैट इज देयर, ये मैं देखता हूँ। ऑल्सो यस, आई एम ऑल्सो एन एक्टर। यस अभिषेक, जब आप अपने आप को अपने कुछ नए आयाम देंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास और भी पॉसिबिलिटीज हैं। आप अपने आप को लिमिट मत करिए। देखिए, हर रोज़ अपने को कुछ जीत देना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम अपने को आयाम देते हैं, देयर इज सम पार्ट ऑफ आवर लाइफ वी आर विनिंग इन, सो अलाउ योरसेल्फ टू विन ईच डे। ओके, डोंट बीट योरसेल्फ ऑल द टाइम। रियली वांट टू इंप्रूव, बट जस्ट से गुड, वेल डन, वेल डन। सो ऑल्सो मैं आपको मदद मिलेगी जब मैं देखता हूँ आई एम ऑल्सो एन एक्टर, ऑल्सो अ ट्रैवलर, ऑल्सो अ कम्युनिकेटर, ऑल्सो अ फादर, ऑल्सो अ सन। किसी में तो जीतूंगा दोस्त, तो हर रोज कोई ना कोई जीत जरूर अपने को दीजिए। एम्पैथी टुवर्ड्स वर्सेस एस्थेटिक डिस्टेंस, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, सब वर्ड्स हैं, एम्पैथी वर्सेस एस्थेटिक डिस्टेंस। हाँ, पर ये ज़रूर है कि यू हैव टू बी रियली कॉन्शियस हाउ यू आर विथ पीपल। यू नो, आप किसी ऑडियंस के बहुत ज़्यादा ऐसे, यू नो, इट लुक्स रियली वियर्ड। एंड इनफैक्ट रीता जी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो एस्थेटिक्स के बारे में हमको बताती थी कि क्या ठीक लगता है। अरे मत करो, लुक हियर, मत करो भाई, संभाल के, यू नो, बी कॉन्शियस ऑफ योर जेस्चर्स, बी कॉन्शियस ऑफ, यू नो, ऐसे करके आपको बी कॉन्शियस ऑफ क्या आपका फ्रेमिंग क्या हो रहा है, इवन थिएटर में आप कवर हो रहे हैं कि नहीं। तो एन एक्टर हैज़ टू बी कंटिन्यूसली अवेयर। ऑफ कोर्स दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, कभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे, टेक्निक पर। पर मैं आज आप लोगों से कुछ ऐसे ही मैंने बात की कि ये जो एक्टर है इसने थिएटर से बहुत कुछ सीखा है। एक दिन और कभी बात होगी अबाउट what I use in commercial cinema, what I used in theater, what I've used in real life. कभी ज़रूर आपसे बात होगी. So you don't judge your character, dear friend. You just make it believable for yourself. Thank you so much, Coconut Theatre Group. मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तरह का एक मंच दिया, सबको, जिससे लोग आकर आप लोगों के साथ शेयर कर पाए इतनी सारी अनूठी चीज़ें. हमारी अपनी ज़िंदगी है दोस्त,
इसको गजब से खेलते हैं, खेला है ये, हम लोगों ने नाटक से सीखा है, खेलते हैं साथ। जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इकबाल।